हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रीवियस क्लास के अंदर यानी कि लेक्चर 1 के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। उससे भी पहले हमने एक मतलब देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल का मतलब हमने देखा कि डेरिवेटिव, इक्वेशन मतलब ऐसा कुछ की डेरिवेटिव्स की इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। फिर मन में सवाल आया कि हम डेरिवेटिव किसका निकालते हैं। डेरिवेटिव हम निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हमने इन दो वर्ड्स का मतलब देखा कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर इनकी डेफिनेशन क्या आई कि हम जिस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस असाइन वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद डेफिनेशन आई थी किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक ऐसी इक्वेशन जो इन तीन चीजों को कंटेन करे उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम ये कहें एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप किए। First one is ordinary differential equation and second is partially differential equation। नाम से ही समझ आ रहा है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हम ये कहें एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे कितने भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियली डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उसे हम कहते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप ये बोलो कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सम बेसिक डेफिनेशंस की बात करी। सबसे पहले हमने देखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके बाद डिग्री, देन उसके बाद हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आपको जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है आपको उस इक्वेशन में जाना है और वहां पे आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जब आप डिग्री डिफाइन करने जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम होना चाहिए रेडिकल से, फ्रैक्शन से और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से। या फिर आप ये बोल सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स है उनकी पावर एक नेचुरल पावर होनी चाहिए। उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। आप जब लीनियरिटी चेक करने जाओ तो जैसे किसी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहना है। अब nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स। ये मेरे पास क्या है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कहना है किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव्स में, तो इसको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो तीन कंडीशन क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं उन सब की पावर 1 होनी चाहिए।
यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी लीनियरिटी की, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ में कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो फिर उसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनमें से अगर मेरी एक भी कंडीशन फेल हो गई तो फिर उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहीं पे हमने उसकी जनरल फॉर्म देखी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जब हमने जनरल फॉर्म देखी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो उसमें ये देखा कि डेरिवेटिव्स के अगर कोफिशिएंट कैसे हैं, सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो फिर उसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। और हमारे सिलेबस में दो ही टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट, दूसरा वेरिएबल कोफिशिएंट की। अगर डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट वेरिएबल टाइप के हैं तो फिर उसे हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। उसके बाद हमने क्या देखा, जनरल फॉर्म के अंदर अगर जो राइट हैंड साइड में मेरा QX पार्ट था, अगर वो QX पार्ट आइडेंटिकली जीरो है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। तो यहीं पे हमने दो डेफिनेशन और देखी थी अपनी, होमोजीनियस की और दूसरा नॉन होमोजीनियस। एक डेफिनेशन और देखी थी कि अगर किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहना है तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेटली, और वो कैसा हो, नॉन जीरो, अलग से कंटेन नहीं होना चाहिए। अगर कंटेन है तो उसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस, अगर कंटेन नहीं है तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर थ्रू आउट हमें दो चीजें करनी थी, एक तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखना था, दूसरा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट करना था। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी कि सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। क्या मतलब देखा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है एट लीस्ट उतने टाइम क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। उसके बाद हमने सॉल्यूशन के तीन टाइप देखे। सबसे पहला हमने देखा जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन। ये डिटेल में नहीं किए थे, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो जनरल सॉल्यूशन की। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इतना ही किया था, हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है जनरल सॉल्यूशन से। तो हेडिंग डाल दो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, जैसे आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y' = 0 है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2। इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। अभी सॉल्यूशन निकालने का हमने कोई मेथड नहीं सीखा, लेकिन इंटीग्रेशन करना तो जानते हो आप सब। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो 2 बार। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, y(x) = ax + में b। ये सॉल्यूशन आया। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2, और सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए, 2। तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही तो बोलती है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b,
इसकी आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे इफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0, a और b तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो मैंने a को 1 पुट किया, b को 0, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y ऑफ x इक्वल टू x। b को 0 रख दिया, a की वैल्यू 1, तो सॉल्यूशन आपका ये है। ये सॉल्यूशन आपको कब मिला, जब आपने a को 1 लिया, b को 0 लिया। इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। ये सॉल्यूशन आपको कब मिला, जब आपने a को 2 लिया, b को 1 लिया। तो ऐसे आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इनफाइनाइट। तो ये सारे सॉल्यूशन आपके कैसे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद आती है सिंगुलर सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो जनरल सॉल्यूशन से आए ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आए, बट वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर की, फिर सिंगुलर सॉल्यूशन की, और एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। Types of solution. सबसे पहला है जनरल सॉल्यूशन। The solution of the differential equation, the solution of the solution of the differential equation in which number of arbitrary constant is equal to order of the differential equation is called जनरल सॉल्यूशन। यही मतलब हमने समझा और यही डेफिनेशन हमने लिखी है। अंडरलाइन करो, क्या लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ arbitrary constant is equal to the order of the differential equation। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल आ जाए, किसके, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जो अभी पीछे किया उसी को लिख लो।
y डबल डैश इक्वल टू 0 है। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है y डबल डैश इक्वल टू 0 का। सॉल्यूशन निकालने के अभी हमने कोई मेथड तो नहीं सीखा, लेकिन 11th 12th के अंदर हम इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। तो y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स में लिखते हैं ना, तो इस डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा, मतलब इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दो। 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। ये सॉल्यूशन आया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर देखो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2। क्या है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a और b यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या है, सेकेंड टाइप क्या है सॉल्यूशन का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से आता है, जनरल सॉल्यूशन से। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। A solution which is obtained from a solution which is obtained from general solution by giving particular value to arbitrary constant। क्या लिखी है डेफिनेशन कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हमें कहां से मिलता है, फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, उनको आप कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे अभी ऊपर वाला एग्जांपल ही कॉपी करते हैं। क्या था, y डबल डैश इक्वल टू 0 है। इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या था, y ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जनरल सॉल्यूशन था। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू 0 इफ ये y इक्वल टू 0 पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब मिला, जब a को भी 0 लिया एंड b को भी 0 लिया। जब a और b दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आपका कैसा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सेकंड, y इक्वल टू 1 इफ y इक्वल टू x, इफ
a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। a को 1 रखोगे और b को 0 तो y इक्वल टू x आपका सॉल्यूशन कैसा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। थर्ड, y इक्वल टू x प्लस 1 इफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है। जनरल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन ना तो जनरल सॉल्यूशन से आए ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आए, बट वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। A solution that cannot obtain from general solution by giving particular value to arbitrary constant is said to be singular solution। क्या डेफिनेशन लिखी है कि a solution that cannot obtained from general solution by giving particular value to arbitrary constant is said to be singular solution। For example, dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर है, dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर है। आपको सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, देन उसके बाद हम सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन अभी मतलब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं सीखा, लेकिन आप बीएससी एमएससी के अंदर वेरिएबल सेपरेबल पढ़ते हो, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट तो कर सकते हैं ना, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू में dx, y टू की पावर -2 dy इक्वल है dx।
एक तरफ y दूसरी तरफ x वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट माइनस के 1/y इक्वल टू में x प्लस c है। तो यहाँ से क्या मिला, y इज इक्वल टू माइनस के 1/x प्लस c। ये आपका कैसा सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं, एक ही है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना है, एक ही। डेफिनेशन भी यही बोलती है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे उन सारे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस के 1/x इफ c इक्वल टू 0। जब आपने c इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू माइनस 1/x, सोल्यूशन मेरा कैसा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू माइनस के 1/x प्लस 1 इफ c इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू माइनस के 1/x प्लस 2 इफ c इक्वल टू 2। y is equal to minus के 1/x plus 3 if c equal to 3 and up to so on। ये सारे के सारे सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब बात आती है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, ऐसा सॉल्यूशन जो ना जनरल सॉल्यूशन से आए ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आए, बट वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। कैसा सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू 0। जो y इक्वल टू 0 कैसा सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। आप c की चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर लो, y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। इस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आप चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर लो, y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आया, ये ना तो जनरल सॉल्यूशन से आया ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आया, कहाँ से आया है, और ये जो सॉल्यूशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। y equal to 0 is a singular solution। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
dx इक्वल टू में क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन भी बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी और फिर सिंगुलर सॉल्यूशन भी। क्या होगा, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 1। तो जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एक ही आएगा। देखो वेरिएबल सेपरेट कर लो, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा dy बाय स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू में 2 dx। तो यहाँ से कितना आ जाएगा y2 की पावर माइनस के 1/2 इंटू में dy इक्वल है 2 dx। एक तरफ y दूसरी तरफ x के वेरिएबल सेपरेट हो गए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल है 2x प्लस में c। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू में x प्लस में c/2 आएगा ना, उसको एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया से c1। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सो वी गेट y ऑफ x सॉल्यूशन क्या आएगा x प्लस c1 का होल स्क्वायर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 था, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 1 आए, तो ये मेरा कैसा सॉल्यूशन हुआ जनरल सॉल्यूशन। अब इस C1 की आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे मैंने C1 को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ C1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इफ C1 इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इफ C1 इक्वल टू 2। तो ये सारे सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात आती है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जो ना जनरल से आए ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आए, बट वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये है dy बाई dx इक्वल टू 2 रूट y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन कैसा होगा सिंगुलर। C1 की आप चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर लो y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इस C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आप चाहे मर्जी जो वैल्यू पुट कर लो y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है इसको हम क्या बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, और y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। y इक्वल टू 0 is a solution of equation 1 but not a particular solution. So singular solution। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तीनों क्लियर हैं। 3 टाइप्स देखे, सबसे पहले हमने देखा जनरल सॉल्यूशन, सेकंड था हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, थर्ड इज सिंगुलर सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को चेंज करते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो भी वैल्यू जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो जनरल से आए ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आए, तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। एक चीज और ऑब्जर्व करो, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में ये था, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी लीनियर है कि नॉन लीनियर? डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है 2, और लीनियरिटी के लिए पहली कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, नॉन लीनियर है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर। सिमिलरली फॉर सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, नॉन लीनियर है। तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ ऑब्जर्वेशन बता सकते हो? जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास मिलेगा, और जरूरी नहीं है हमेशा मिले, कभी कभी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास आपको कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास? क्योंकि उसके पास यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी मिलेगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो कहीं पे भी नोट बना के लिख लो कि जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सिंगुलर सॉल्यूशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास एग्जिस्ट करता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है, हर पॉइंट पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हेडिंग डाल दो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास मानो एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर दो और उन इक्वेशंस की हेल्प से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। एंड में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से नेट में और जैम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, गेट में आता था पहले। तो गेट और हमारे जो ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें आ सकता है, नेट में नहीं आएगा।
देखिए, लेट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली क्या है, फैमिली गिवन है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 C3 और एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली क्या है, ये फैमिली गिवन है। से इक्वेशन नंबर 1 Bn इक्वेशन containing an arbitrary constant C1 C2 Cn। अब इस एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली जो फैमिली है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करनी है। To find an ordinary differential equation of which equation 1 of which equation 1 is a solution differentiate equation 1 differentiate equation 1 with respect to x, we get, जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो से फाइव एक्स वाई वाई डैश C1 C2 C3 Cn इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। जब अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन differentiate with respect to x, so we get phi 2 x y y dash y double dash C1 C2 Cn इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही आप इसको n टाइम्स क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। C1 C2 Cn इक्वल टू 0। देखो, जब आप इस जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ना, उतनी बार ही आपको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब उसको एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी, n+1। तो इन n+ इक्वेशन की हेल्प से आपको इन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। वी एलिमिनेट C1 C2 Cn from above n+1 इक्वेशन। इन n+ इक्वेशन की हेल्प से आप इन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करोगे
तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगी, वी गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर एक्स वाई डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स। जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जनरल फॉर्म जब आप देख रहे थे तो आपने वहां पे ये देखा था कि क्या क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का आना अलाउड नहीं है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मेरे पास फैमिली गिवन होगी उसको हम उतनी बार ही डिफरेंशिएट करेंगे और उन इक्वेशंस की हेल्प से हमें एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। जैसे ही आप इनको एलिमिनेट करोगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर की आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। देखिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। और यहाँ से आप एक नोट भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, फैमिली एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली गिवन थी, तो उतने ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ से आप नोट में ये भी लिख सकते हो क्या कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल है ऑर्डर ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक एग्जांपल से देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution in given in n पैरामीटर फैमिली। स्टेटमेंट नहीं लिखते, ये है y इज इक्वल टू c1 e2 की पावर c2x है। देखो इसके अंदर क्या है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली फैमिली गिवन है। ये अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करनी है। मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2 हैं, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से आपको इन C1 और C2 को एलिमिनेट करना है। तो इसको जब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, से इक्वेशन नंबर 1 है। जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश इक्वल है c1 e2 की पावर c2x और c2x का करोगे तो c2, तो y डैश क्या आया, c1 इंटू में c2 e2 की पावर c2x से सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि आपके ये c1 और c2 यहां से एलिमिनेट हो जाए। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन 2 को जब आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को जब आप इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, y डैश बाय y इक्वल है c1 c2 e2 की पावर c2x बाय में c1 e2 की पावर c2x। c1 से c1 e2 की पावर c2x से कैंसिल आउट, तो क्या बचा, y डैश बाय y इज इक्वल टू c2।
से इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एक कांस्टेंट तो एलिमिनेट हो गया ना C1, एक बचा C2। अब इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको कैसे करोगे आप? क्या कहते हैं हम, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं ना। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आई थी ना सेकंड इक्वेशन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? y डबल डैश इक्वल है C1 C2 स्क्वायर e टू की पावर C2x से इक्वेशन नंबर 4, ये आएगा। यही मेथड देखा था ना कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 2, C1 और C2, तो उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया y डैश इक्वल है C1 C2 e टू की पावर C2x। जब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y डबल डैश इक्वल है C1 C2 स्क्वायर e टू की पावर C2x। अब इस और इसके हेल्प से क्या आप C2 को एलिमिनेट कर सकते हो? या फिर देखो C2 की वैल्यू आपको पता है ये है, ये जो इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 4 है, इनको डिवाइड कर देते हैं ना। इक्वेशन 4 को डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y डबल डैश y में y डैश इक्वल है C1 C2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? e टू की पावर C2x। y में y डैश कितना है? C1 C2 e टू की पावर C2x। C1 से C1 गया, इससे ये गया, एक C2 से C2 गया, तो क्या बचा? y डबल डैश बाय y इक्वल है C2। कौन सी इक्वेशन है ये? 5th। देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का क्या है? ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5th का अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, यहाँ पे भी C2 यहाँ पे भी C2, अगर ये इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। जब इनको इक्वल करोगे तो आपके दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, C1 भी C2 भी। एक ही बचा था, C1 तो एलिमिनेट हो चुका है पहले ही, अब C2 को एलिमिनेट करना है ना। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5th के अंदर क्या है? इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल करोगे आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5th को इक्वल है। इक्वेशन 3 इक्वल है इक्वेशन 5th के, तो क्या आ जाएगा? y डैश बाय y इक्वल है y डबल डैश बाय y डैश है यहाँ पे, क्योंकि y डबल डैश बाय y डैश था ना। हम इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहे थे, तो ये y डबल डैश और इक्वेशन 2 y डैश, तो यहाँ पे भूल गई थी मैं y डैश लगाना, ये y डैश है, तो क्या आ जाएगा? y इंटू में y डैश इक्वल है y डबल डैश इंटू में y डैश। हो गए ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट। तो ये मेरी क्या है? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक उल्टा लिख दिया। इक्वेशन 3 क्या है? ये
y डैश y में y, और इक्वेशन फिफ्थ क्या है, y डबल डैश y में y डैश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y डैश का स्क्वायर इक्वल है y इंटू में y डबल डैश। तो क्या आ जाएगा, y डैश का स्क्वायर माइनस में y इंटू में y डबल डैश इक्वल है 0। वो बाय मिस्टेक से गलती से लिखा गया था। तो ये है, ये मेरी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डैश का स्क्वायर इक्वल है y डैश का स्क्वायर माइनस के y इंटू में y डबल डैश इक्वल है 0। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2, C1 और C2। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर भी कितना है, 2। आई होप कि आपको फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, y इज इक्वल टू cx प्लस में c क्यूब है। अब इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है। इस वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करने वाली जो फैमिली है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना, उसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। कर दो से इक्वेशन नंबर 1, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो कितना आ जाएगा, cx का c। अब देखो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है ना, तो इस c की वैल्यू क्या है, y डैश उठा के पुट कर दो ना, पुट इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल है एक्स वाई डैश प्लस में c की वैल्यू क्या है, y डैश क्यूब। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। तो ये मेरी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। देखिए एक गेट के अंदर क्वेश्चन आता है, गेट का क्वेश्चन है 1995 का। क्या है स्टेटमेंट, द मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to y is equal to में a e to की पावर b x प्लस में c is, फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 2 एंड थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरा नन ऑफ दीज। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर बताना है। ये क्या है, फैमिली गिवन है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अभी इसमें, 1 2 3, बट ये 3 नहीं है, ध्यान से देखो। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, आपको उसका मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर बताना है क्या होगा। अभी अभी हमने पीछे एक यहाँ पे नोट लिखा था कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट ये देखेंगे कि ए बी सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। बट नहीं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। हमसे क्या पूछा है, मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर पूछा है।
क्या है? द मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल क्या है? y इज इक्वल टू ए। देखो ये क्या है? y इज इक्वल टू ए ई टू की पावर बी एक्स प्लस सी है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ? ए ई टू की पावर बी एक्स इंटू में ई टू की पावर सी। बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो यही आ जाएगा ना। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है? 2.71 समथिंग, यानी कि कांस्टेंट, और उसकी पावर भी कैसी है? कांस्टेंट। तो और आगे ए भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसको इन्होंने एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। किसको? वेयर ए ई टू की पावर सी इक्वल है डी के। तो क्या बन जाएगा? y इक्वल टू डी ई टू की पावर बी एक्स। डी क्या है? ए ई टू की पावर सी को माना, इसकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगी। अब इसके अंदर देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? दो, एक डी और एक बी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना, उसका मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट 2000 का है। क्या स्टेटमेंट है? द मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर of differential equation after eliminate arbitrary constant from y is equal to c1 प्लस में c2 साइन स्क्वायर x प्लस में c3 कॉस स्क्वायर x प्लस में c4 साइन 2x है। और ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है 1, सेकंड है 2 एंड थर्ड है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। आपको इसका मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर बताना है कितना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका ऑर्डर? देखिए, इस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस में cos 2x बाय 2। और इस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? बीच में प्लस आ जाता है, 1 प्लस में cos 2x बाय 2। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos 2x बाय 2। और cos स्क्वायर x का क्या होता है? 1 प्लस cos 2x बाय 2। साइन 2x को एज इट इज रहने दो। अब ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की यहाँ पे रख दो। रखोगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू में c1 प्लस में c2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल है? 1 माइनस में cos 2x बाय 2 के, प्लस में c3 cos स्क्वायर x 1 प्लस में cos 2x बाय 2
प्लस में C4 साइन 2x के। कांस्टेंट को एक साथ इकट्ठा कर लो और cos 2x के टर्म को एक साथ लिख लो। y इज इक्वल टू C1 प्लस में C2/2 और यहाँ से प्लस में C3/2 प्लस में क्या आएगा यहाँ से माइनस के C2/2 और प्लस के C3/2 और इन दोनों के अंदर से cos 2x कॉमन ले लिया प्लस में C4 साइन 2x। देखो ये C1 C2 C3 कांस्टेंट है ना, इनको ऐड करेंगे तो भी तो इनकी ओवरऑल वैल्यू कोई कांस्टेंट आएगी। इसको रिप्लेस कर देती हूँ अनदर कांस्टेंट से a से प्लस में इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगी से b आ गया क्या है cos 2x प्लस में C4 साइन 2x है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं a b और C4 कितने हुए 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा 3। हमें यही बताना था ना कि मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जब आपके पास रेडियस गिवन हो तो आप सर्कल की कौन सी इक्वेशन यूज करते हो, और जब आपके पास रेडियस गिवन ना हो तो सर्कल की कौन सी इक्वेशन यूज करते हो। क्या क्वेश्चन है, लेट गामा बी द फैमिली, gamma be the family of all circle in the xy plane, in the xy plane with radius r, with radius कितनी है r given है, and center on x axis, and center on x axis। आपको क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जब आपके पास रेडियस गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन कौन सी यूज करते हो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, और आर क्या होती है, रेडियस। अब यहाँ पे क्या है, रेडियस आर गिवन है और सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो आपके सर्कल किस टाइप के बनेंगे, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस पे है, तो रेडियस कितनी है, आर है, और सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये सारे आपके क्या बनेंगे, इस टाइप के सर्कल बनेंगे। ये सारे के सारे सर्कल आपके कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये रेडियस है आर और ये है सेंटर। सेंटर क्या बन गया, a,0। y कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर। अब इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर भी कितना आएगा,
1 आएगा। अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, कितनी बार, एक बार। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस में 2y, y का y डैश इक्वल टू में r क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। 2 को कॉमन लेके उस साइड ले जाओ, x माइनस ए प्लस में y इंटू में y डैश इक्वल टू 0। x माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस के y इंटू में y डैश की। ये वैल्यू x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इंटू में y डैश का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हो गई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट। क्या बना, y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पे क्या आया y स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और इन दोनों के अंदर से y स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस में y डैश का स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर। तो ये मेरी क्या हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी एक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना आया, एक आया, y डैश का स्क्वायर है। जब आपके पास रेडियस गिवन हो तो आप सर्कल की इक्वेशन कौन से यूज करोगे, पॉइंट फॉर्म जिसको आप बोलते हो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है r स्क्वायर। ए और बी हमारे क्या है, सेंटर, और r क्या है, रेडियस। और जब आपके पास रेडियस गिवन ना हो तो सर्कल की इक्वेशन कौन से यूज करोगे, व्हेन रेडियस इज नॉट गिवन देन आप सर्कल की इक्वेशन यूज करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखना, जब आपके पास रेडियस गिवन ना हो देन सर्कल की इक्वेशन यूज करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। 2 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट किया, सम बेसिक डेफिनेशंस की बात करी। उसके बाद जो हमारा 3rd लेक्चर है वहां से इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करने के हमारे 8 to 9 मेथड्स हैं उनको करेंगे। तो 3rd लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट 2 लेक्चर का जो बेसिक है वो आप सब देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो जरूर अपनी लाइव क्लास के अंदर अपनी डाउट्स पूछ लेना। आज की क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किए और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कवर किया। फिर भी आपको कोई डाउट आती है तो कल की लाइव क्लास में पूछ लेना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आज आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो फीडबैक देना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।